प्रखंड, एक होता है अंचल। तो प्रखंड के जनरली बीडीओ आप नाम सुने होंगे, और अंचल के जो बॉस होते हैं सीईओ होते हैं। बीपीआरओ का जो पद क्रिएट किया गया था कि प्रखंड में जो भी जितने पंचायत है, क्योंकि कई पंचायत मिला करके एक प्रखंड बनता है, तो पंचायत में जो भी डेवलपमेंटल कार्य होता है, उस डेवलपमेंटल कार्य को देखना, उसका सुपरविजन करना, और जो भी प्रोसीजर है, जो भी गाइडलाइंस है, उसके तहत काम करवाना। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से आप लोग वाकिफ होंगे। एक जिला स्तर पे जब हम लोग देखते हैं, उसमें 2 होता है ना, रूरल और अर्बन। तो ये रूरल का है कंसेप्ट, जिसमें जिला स्तर पे जिला परिषद होता है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है, और नीचे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है। तो जिला स्तर पे देखते हैं जिला परिषद, जिसमें ये होता है कि जिला परिषद के जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उसका नाम है सीईओ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनका नाम है चेयरमैन, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष। उसी तरीके से नीचे आएंगे ब्लॉक लेवल पे, तो उसका नाम है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में एक होता है जो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्रमुख होते हैं, और उसके जस्ट पैरेलल जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहले बीपीआर हुआ करते थे, अभी वर्तमान में बीडीओ है। उस पद का नाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति। अभी वर्तमान में कई तरह के जैसे विभाग को लगा कि नहीं, हमने बीपीआर को कुछ ज्यादा ही डाउन कर दिया है, तो वर्तमान में एक पद क्रिएट किया गया है, एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में बीडीओ है, और एईओ के रूप में, एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में बीपीआरओ है, और नीचे ग्राम पंचायत के स्तर पे पंचायत सचिव और मुखिया होते हैं। तो पहला नंबर तो आपका ये हुआ कि पंचायत ब्लॉक स्तर पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो पंचायत समिति की जो भी कार्य योजना होती है, जैसे आप लोग समझिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बजट बनता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि ये स्थानीय निकाय है, तो जिला परिषद का भी, पंचायत समिति का भी, ग्राम पंचायत का भी, सबका अपना अपना एक बजट बनता है। उसका बोलते हैं हम लोग जीपीडीपी, बीपीडीपी। तो उस बजट को बनाना पंचायत समिति की बैठक में ये डिसाइड होता है कि कौन कौन सी योजना ली जाएगी इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये सब डिसाइड में एईओ और ईओ, और साथ में जो कमेटी है, पंचायत समिति की जो बैठक हो रही है, उसमें डिसीजन होता है। और अगले साल, पूरे उस साल में कहाँ पे क्या बनेगा, बहुत सारा कार्य होता है। जैसे आपका चबूतरा का निर्माण होता है, पेवर ब्लॉक बनाते हैं, पीसीसी की ढलाई होती है, सड़क जिसको बोलते हैं, नाली होता है, स्कूल का जीर्णोद्धार भी हो सकता है, आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार हो सकता है। तो कई तरह के जितने भी डेवलपमेंटल कार्य हो सकते हैं, बीच अभी अभी नया प्रोजेक्ट है। रुपेश सर, थोड़ा माइक बंद कर लीजिए, सही रहेगा। तो एक आपका वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट हो गया, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट हो गया, पुस्तकालय, एक प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय बनाना है, और पंचायत समिति, एक ब्लॉक, जो ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति होती है, वहाँ पे भी लाइब्रेरी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंटल कार्य है, उसमें बीपीआरओ का रोल होता है, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके समन्वय के साथ काम होता है, और साथ में तो प्रमुख जो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है वो तो रहेंगे ही। उसी तरीके से जब नीचे आते हैं, तो जो पंचायत में जो कार्य होती है, जो कार्य पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे हो रही है, वही काम ग्राम पंचायत स्तर पे होती है। तो उस काम को देखना, उस काम का सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना बीपीआरओ का काम होता है। वहाँ भी ग्राम पंचायत स्तर पे वही सब काम होगा, जैसे कि नाली बनेगा, सड़क बनेगा, पीसीसी बनेगा, पेवर ब्लॉक बनेगा, यूनेशन जीर्णोद्धार बोलते हैं उसको, जीर्णोद्धार होता है, जैसे आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार हो सकता है, सामुदायिक शौचालय का जीर्णोद्धार हो सकता है, सामुदायिक भवन का, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय का स्थापना करना है, लाइब्रेरी, इसके अलावा ये जिम, प्रत्येक पंचायत में एक जिम भी हो कि ताकि लोग वहाँ पे खेल का मैदान है। बहुत सारे कंसेप्ट है, जहाँ तक जो भी डेवलपमेंटल कार्य हो सकता है, उसमें आपका रोल रहता है। उसमें आप लोग चेक वही सुपरविजन करते हैं महीने में। ये तो हुआ आपका योजना वाला काम। योजना के साथ-साथ कौन-कौन सा काम होता है, और
जैसे कि जब पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसमें ऑडिटिंग का काम होता है, इंटेंशन ऑडिटिंग करना होगा। उसमें आपकी भूमिका होगी कि अपने जो संबंधित स्टाफ है, जैसे आपका स्टाफ होता है, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लेखापाल, टीए, तकनीकी सहायक, और एक होता है आपका पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पंचायत कार्यपालक सहायक। ये चारों पंचायत स्तर पे स्टाफ हैं। आपको ब्लॉक स्तर पे एक स्टाफ मिलेगा, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रखंड कार्यपालक सहायक। वो आपका एक तरह समझिए कि असिस्टेंट भी है, और जो भी आपकी जो काम होता है डेली का, वो सारा काम उसे वही देखता है एक तरह से। तो ये आपका ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, और ग्राम पंचायत स्तर पे 4 स्टाफ होते हैं, पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, दूसरा हो गया आपका टीए, अकाउंटेंट, और एक हो गया पंचायत सचिव। ये चारों स्टाफ आपके पंचायत स्तर पे होते हैं। इन्हीं के माध्यम से सारा काम होता है। ऑडिटिंग का काम करना है, वर्तमान में जैसे ऑडिटिंग का काम हो रहा है, तो ये सारा काम देख-रेख आपके ज़िम्मे ही होगा। अभी पंचायत सरकार भवन का कांसेप्ट है। पंचायत सरकार भवन प्रत्येक पंचायत में बनना है। तो उसके लिए जो भूमि का चयन किया जा रहा है, तो उसमें बीपीआरओ ही सीओ से कोऑर्डिनेट करके सीओ से कोऑर्डिनेट करके और बाकी जो भी जो सीओ के क्रम मतलब अंदर कर्मी जो होते हैं, राजस्व कर्मचारी या अंचल अमीन होते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आप क्या करते हैं, फाइल भेजते हैं कि हाँ, हमें ज़मीन भूमि का चयन हो गया है। क्योंकि विभाग अभी वर्तमान में डीपीआरओ, बीपीआरओ, एक होते हैं एडीपीआरओ, ये तीनों को जानती है, उसी से काम ले रही है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीओ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको विभिन्न प्रकार का काम, बाकी इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी तो लगेगा ही, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगेगी ही, एग्जामिनेशन ड्यूटी लगेगी ही। अगर ब्लॉक लेवल पे बीडीओ अवेलेबल नहीं है, तो समझिए कि सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही देखना होता है, क्योंकि ये सीईओ का काम थोड़ा-सा बिल्कुल अलग हो जाता है, वो ज़मीन से संबंधित है। और ये बीडीओ और बीपीआरओ का काम एक तरह से सिमिलर काम है, डेवलपमेंटल काम है। तो इसलिए जब भी वो एब्सेंट होते हैं, तो एक तरह से ओवरऑल आपको ही देखना होता है। तो ये डेवलपमेंटल कार्य हो गया, ऑडिटिंग का कार्य हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो गए, ग्राम पंचायत स्तर पे मुखिया, उप-मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड उप सरपंच, बीडीसी, बीडीसी होता है जो कि पंचायत समिति स्तर पे अलग-अलग, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंटल कमिटी मेंबर्स। तो ये सारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख, ये सारे जनप्रतिनिधि के साथ आपका कोऑर्डिनेट करना होगा। इन लोगों का जो भी काम है, जैसे इन लोगों का काम एक तो मानदेय वाला होता है। मानदेय के इन द सेंस कि जो सैलरी मिलती है इन लोग को, सरकार जो देती है सैलरी, वो सैलरी आपके स्तर से ही मतलब डीपीआर सर के स्तर से मिलता है, लेकिन कोऑर्डिनेट सारा डेटा भिजवाना, ये सारा काम आपका ही करना होता है। इसके अलावा जो भी कुछ काम है, जैसे मान लीजिए अब वो पैरवी करके लेके आ गया कि मेरा ये काम करा दीजिए, मुखिया ही कर रहा है, बीडीसी ही कर रहा है, तो आपको लाइज़निंग करा करके काम कराना होता है। किसी भी तरह का, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, क्योंकि आपका काम है बैलेंस रखना। आपको जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि है, उसका भी सुनना है, अपने बड़े पदाधिकारी का भी सुनना है, साथ-साथ आम जनता का भी देखना है। तो तीनों में बैलेंस रख कर के काम करना होता है। तो कुल मिला के समझिए कि आपको हर तरीके से जनप्रतिनिधि, आम जनता, बड़े पदाधिकारी, जो भी काम होता है, तो इसी तरह से होता है। तो मोटा-मोटी यही सब काम है। विशेष रूप से और भी बताएँगे। अभी इन रफ में इतना ही। कुछ बताइए, कुछ और इसमें जो मैं बताया हूँ, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताइए? सर पर्क्स कुछ प्रैक्टिकल बता दीजिए सर, कोई पर्क्स अगर जो है, क्या-क्या पर्क्स मिलते हैं? पर्क्स लेवल 7 प्रैक्टिकल है, 4600 ग्रेड पे है, और इसकी सैलरी आपको इन हैंड आपको 60,000 मिलेगा। हाँ, तो सच ही बताइए। कुछ चीज हम भी बताना हाँ, चाह ऐड रहे कर दीजिए, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐड कर दीजिए। हुँ, जो भी बीपीआरओ सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले सभी को बधाई। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभाग में ज्वाइन किया आप लोग। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बीडीओ और बीपीआरओ अभी दो पोस्ट जो है, ठीक है, सर जैसा बताए कि अगर बीडीओ साहब नहीं होते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीआरओ पे होती है, ठीक है। इसका एक मुख्य कारण ये है
माइक ऑफ कर लीजिए थोड़ा रुपेश जी। इसका एक कारण ये भी है कि आप डायरेक्ट लिंक होते हैं आप जनप्रतिनिधि के साथ, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे हैंड्स होते हैं पंचायत में, जैसे सर बताएं कि तकनीकी सहायक हो गए हैं, लेखापाल हो गए हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, पंचायत सचिव। उसके अलावा आपके पास जुडिशियरी के भी स्टाफ होते हैं, जैसे कचहरी सचिव हो गया, न्याय मित्र हो गया, ठीक है। और सारे का सैलरी आप ही के अंतर्गत से ही रिलीज होना है। मतलब होता है तो डीपीआरओ सर के यहाँ से या बीडीओ साहब के यहाँ से, लेकिन ओवरऑल कंट्रोलिंग आप ही होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। और इसमें सर जैसा योजना के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको राशि दो फंड से मिलती है। आपको अभी 15वीं वित्त आयोग चल रही है और षष्ठम वित्त आयोग चल रही है। तो जो भी आपको राशि मिलेगा ये दो वित्त आयोग से मिलेगा। और इसी के राशि से आपको डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस होते हैं। जैसे 15वीं का गाइडलाइन होता है, उस पर टाइड और अनटाइड होते हैं फंड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सिस्टम में भी होता है। और टाइड टाइड में कुछ योजनाएं होती है, अनटाइड में कुछ योजनाएं होती है। और उसी के आलोक में आपको काम करवाना होता है। मेरा मानना है कि अभी जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज, मतलब ग्राम पंचायत में कोई भी तरह का डेवलपमेंट होता है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट इज द मेन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द लाइन डिपार्टमेंट। मतलब अदर विभाग को अगर, जैसे अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट बता रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चला था, आयुष्मान कार्ड योजना। उसमें आपको बहुत जगह पे नोडल बनाया गया था एज ए बीपीआरओ, क्योंकि आपको ये जन जन को पहुंचाना होता है। अब जैसे मान लिया जाए जो भी 70s हैं या 18 साल से ऊपर के लोग हैं, ये अभी जो रिसेंट आया था उसमें बताया गया कि आपको आधार कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो आप मुखिया से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारा चीज में भी आपकी ड्यूटीज लगेगी। जैसे अभी मैं नालंदा में पोस्टेड हूँ, अभी एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ था यहाँ। तो मुझे यहाँ पे एज ए लाइजनिंग ऑफिसर बनाया गया था कि डिफरेंट जो भी आपके ये आ रहे थे, मतलब जो भी आप कह सकते हैं। हमारे समय में विकास आयुक्त सर आए थे, अमित प्रत्यय सर, उनकी लाइजनिंग में थे। मैं रहा। उसके बाद एक्स जो मुख्य सचिव सर थे अमीर सुबहानी सर, उनके लाइजनिंग में रहा, तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये भी आपका इंटीग्रल पार्ट है आपके जॉब का। सभी को बता रहा हूँ, सभी जितने भी कैडर के ऑफिसर हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में चयन हुआ उनका डिफरेंट विभाग में, सभी को ये ड्यूटीज करना होगा। इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिसाइड्स इसके अलावा आप देखिए तो बीपीआरओ का पर्क का बात कर रहे हैं, तो ये लेवल 7 का ही है पोस्ट। और इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको ये व्हीकल्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लेवल 7 पोस्ट पे बहुत अभी कैडर में नहीं मिला है। तो ये चीज अच्छा है। आरओ को है, एलईओ को है, बीपीआरओ को है, बीडीओ साहब को है, सीओ साहब को है, ठीक है। तो कुछ मतलब जो भी लोग हैं उन्हीं लोग को ये अभी अवेल हुआ है। तो बीपीआरओ भी, मतलब जो बीपीआरओ बने हैं उनके लिए भी है कि काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। रही बात अभी टाइम टू टाइम रिव्यू हो रहा है उनका। अभी हमारे जो ये सेक्रेटरी सर हैं, आप दिवेश सहरा सर, वो भी काफी मतलब पॉजिटिवली हम लोग को देख रहे हैं। वर्क कल्चर सुधरा है पहले से। पहले कोई भी काम होता था तो डिले होता था। आजकल हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग इसको कर लेते हैं। और काफी मतलब ये है। और जब आप फील्ड पे जाइएगा तो एक्चुअल जो आपका कार्यशैली है वो आप, मतलब जितना आप ये होइएगा उतना ज्यादा आप निखरिएगा वहां पे। मेरा तो 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम काफी कुछ सीखे भी हैं। काफी मतलब चीज सीखने को मिला है। काफी बैड सर्कमस्टांसेस भी आएंगे आपके पास, तो उस चीज को आपको टैकल करना है। रियल आपका परीक्षा जो है आपको ग्राउंड स्तर पे होगा। और ब्लॉक में जो भी ऑफिसर है, खास करके बीडीओ, बीपीआरओ, एमओ, जो सप्लाई इंस्पेक्टर है,
बहुत सारा आरओ जो सीओ बनेंगे, बहुत सारा समस्या आएगा। तो वहां पे अपना एकदम कूल माइंड होके अपने विवेक से काम करना है। बाकी सर तो बताए ही हैं जो भी योजनाएं चल रही है। अभी देखिए 3-4 योजना हम लोग का मेन होता है, जैसे मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, उस पे आरटीपीस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब पंचायत सरकार भवन का ये जो मॉडल है, बिहार पहला राज्य है जो कि इस मॉडल को लाया है। इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फंड भी किए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक किए हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी पंचायत है उसको इंटीग्रेट करना है, एकीकृत करके। जैसे अभी हम वहाँ पे हम लोग अब पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, सूडा डेयरी का बात कर रहे हैं, और भी चीजें इवॉल्व हो रहा है, लाइब्रेरी हो रही है, सभी पंचायत में लाइब्रेरी इवॉल्व होना है। तो इस तरीके का ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सभी कैडर अच्छे हैं, बस आपको उसमें अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एज बचा हुआ है, जिनको लगता है कि यूपीएससी करना है, गो फॉर यूपीएससी ऑल्सो। और ज्यादा नहीं वो टाइम लेंगे आप लोग का। और बाकी जो भी होगा रुपेश सर और कार्तिकेयन सर ब्रीफ कर देंगे आपको। बिल्कुल। तो आई थिंक कि बीपीआरओ के बारे में बातें हो गई, और अब बीपीआरओ जो लोग बने हैं, कुछ पूछना है वो पूछिए, फिर दूसरे आरओ पे जाएंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर पे जाएंगे, बढ़ेंगे फिर हम लोग। और देखिए बहुत सारी बातें मैं समझ पा रहा हूँ कि यह पब्लिकली हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, तो वैसी बातों के लिए आप कॉल करेंगे, बात हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी बोलिए जिशान आलम। सर हाँ सर, मैं जिशान आलम हूँ। तो सर मुझे ये प्रमोशन से रिलेटेड इसमें क्या है, और फिर एकोमोडेशन फैसिलिटी से रिलेटेड? बीपीआरओ का यस सर। बीपीआरओ का प्रमोशन, पहला पद आपका लेक्चरर का पद होता है। एक जिला में डीपीआरसी होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, उसमें आप लेक्चरर बनते हैं। वो भी लेवल 7 का है वर्तमान का जो भी कायदा स्ट्रक्चर है। उसके सर बाद आपका लेक्चरर इज नाउ लेवल 9 पोस्ट सर, और इट इज गैजेटेड। एंड इसमें आप प्रिंसिपल भी बनते हैं। वाइस प्रिंसिपल होता है डीपीआरसी का ही, ठीक है। लेक्चर भी करते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी है। उसके बाद ओके सर, आपका ये लेवल एसीओ 9 है। कम एडीपीआरओ। ओके सर, थैंक यू। और उसके बाद डीपीआरओ तो स्वतंत्र पद है, एसडीसी को ही बनाते हैं, मतलब जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं। लेकिन अभी एक एसीओ का पद है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिला परिषद पे होता है सीईओ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो जिला परिषद पे एक पद है एसीईओ, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो वो कौन होता है? जो प्रमोशन होकर जाते हैं बीपीआरओ, वही बनते हैं। उनका काम होता है जो जिला परिषद की जो भी योजना है उनकी देखरेख करना, मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करवाना। तो वर्तमान में भी हायरार्की जो है, उसके बाद जो इनका अच्छा रहेगा फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे। लेकिन 3 पद यही है, लेक्चरर का, लेक्चरर कम वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद आपका एसीओ कम एडीपीआरओ, उसके बाद अच्छी रही तो अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी जिनका एज रहेगा बचा हुआ। और एकोमोडेशन का क्या है सर? अकोमोडेशन का वैसा कुछ है नहीं, अगर आपको ब्लॉक में जगह है तो आप आवास है ठीक ठाक बना हुआ तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको बाहर रहना है, एचआरए मिलेगा। दोनों चीजें ऑप्शन है। लेकिन बिहार की स्थिति उतनी भी बहुत अच्छी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो सामान्यतः होगा कि अब अगर ब्लॉक आपका डेवलप्ड है, सिवान जैसे सदर ब्लॉक है तो ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा रहें कि आपको आवाजाही में, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। बाकी गाड़ी तो मिलती ही है तो मैनेज कर सकते हैं। सर मेरा कुछ पर्सनल डाउट था कि जैसे मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ये बीपीएससी में, और मुझे यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना है, तो इसमें बीपीआरओ में पढ़ने का टाइम कुछ मिल सकता है क्या? मिल जाता है, समय तो निकालना होता है, वो तो आपके ऊपर है। यस सर। समय काम तो लोग 8 घंटे ही करते हैं ना, 8 घंटे के बाद बाकी आपके पास 16 घंटे होते हैं। ओके सर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब चीजों को टैकल करते हैं।
और कितना समय दे रहे हैं अपने आप को। मतलब सभी पोस्ट एक ही जैसा है, सिमिलर है, सब में बराबर काम है। आप उस चीज को देखिए, निर्धारित करके समय निकाल के पढ़ सकते हैं उसमें। ओके सर, थैंक यू। आराम से तो जीशान, मैं सर इसमें एडिशनली कहना चाहूंगा कि ये 66th बैच से ही 4 लोग तो फिर यूपीएससी में ही चले ही गए थे, तो हर साल जाते हैं ये। और अभी तो बच्चों को गाइड करता हूँ तो उसमें भी देखता हूँ कि वो फिर यूपीएससी में जाते ही जाते हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हाँ प्रियंका बोलिए। सर आरओ में टाइमिंग मिलती है सर? वो सेम मोर और लेस सेम है क्या बीपीआरओ जैसा ही? मैं आ रहा हूँ, उस हाँ पे आ रहा हूँ। बताइए सर शशि। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आरओ में ये आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। बशर्ते ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो सीओ साहब हैं या सीओ मैडम जो भी होंगी, उनके साथ आप किस तरीके से बना के रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक में हम देखे हैं, जैसे हम ही लोग के बैच के थे कुछ आरओ, वो यूपीएससी इस बार मेंस भी दिए, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा। आरओ मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर है, ऐसा नहीं है। जब सीओ में प्रमोट होंगी तब थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे सीओ आरओ दोनों है, तो एक होता है ना कि जैसे बीडीओ बीपीआरओ एक समन्वय स्थापित करके काम करते हैं, उसी हिसाब से सीओ और आरओ को करना होता है। तो ये मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग का चीज है, आप कर सकती हैं इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। सर ये सीओ आरओ और सीओ के बीच में क्या ड्यूरेशन है? 2 साल 3 साल? एक काम करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा विडम्बना है। मतलब या तो आरओ से सीओ आप 2 साल 3 साल में हो ही जाते हैं। अभी तो बहुत सारे हो भी गए हैं, 64वीं बैच के आरओ हैं जो सीओ बन गए हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी हमको न्यूज आया है, मतलब ऐसा हम सुने भी हैं कि जो पहले सीओ थे वो जो आरओ थे वो आरओ ही रह गए, उनके जो जूनियर थे वो सीओ बन गए। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके से हो रहा है, वो आपका विभाग का बात है और वो इंटरनल बात होती है। कुछ चीजें यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम इतना कहेंगे कि आप आरओ में हैं तो आगे आप पढ़ाई कीजिए, और भी अच्छा कर सकती हैं तो कीजिए। थैंक यू सर। तो आई थिंक कि बीपीआरओ के बारे में पर्याप्त बात हो गई है, तो दूसरे पोस्ट की ओर बढ़ें। बीपीआरओ वाले संतुष्ट हैं? सर ब्लॉक सर सर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का बता दीजिए सर। अच्छा, उनका भी आवाज बोलेंगे। आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। तो आरओ के बारे में बात करें अब, क्योंकि आरओ के बच्चे बहुत हैं।